जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं और कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान और उत्तर आपको भगवत गीता में ना मिले। अगर आप अपने जीवन में एक बार भगवत गीता को पढ़ लेते हो या सुन लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके जीवन में ज़रूर से सुधार आएगा और आप ज़रूर से कामयाब एक सफल व्यक्ति ज़रूर से बनोगे। इस पूरे जीवन का निचोड़ आपको भगवत गीता में मिल जाता है। जब अर्जुन को रणभूमि में कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो श्री कृष्ण ने उन्हें शिक्षा दी। वही शिक्षा आपको भगवत गीता में देखने के लिए मिलती है, जिस शिक्षा को लेकर आप जीवन में बड़ा काम जरूर करोगे। अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ से परेशान हो या आपको जीवन को जीने का कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा है या आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको एक बार भगवत गीता जरूर से पढ़नी चाहिए। इसमें हर एक समस्या और आपके जीवन के हर एक सवाल का उत्तर आपको भगवत गीता में देखने के लिए मिल जाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भगवत गीता अध्याय 4। इससे पहले हमने भगवत गीता अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अध्याय नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लें। हम संपूर्ण भगवत गीता चैप्टर वाइज इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। भगवत गीता के नाम से आपको अलग ही प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। जय श्री कृष्णा बोलकर अध्याय 4 शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान योग। अध्याय 4 का मुख्य विषय ज्ञान योग यानी ज्ञान का मार्ग है। इसमें श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के संगम की बात की है और बताया है कि कैसे सही ज्ञान के माध्यम से एक व्यक्ति अपने जीवन को कैसे सुधार सकता है। अर्जुन इस अध्याय में श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आपने पहले योग और कर्म के बारे में बात की थी और अब आप ज्ञान के बारे में कह रहे हैं। इन दोनों में क्या अंतर है और किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो सुनिए श्री कृष्ण का उत्तर क्या था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान का अर्जन बिना कर्म किए नहीं हो सकता और कर्म बिना ज्ञान अधूरा होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि उन्होंने स्वयं इस ज्ञान को इस धरती पर पुनः स्थापित किया है। उन्होंने अवतार लेकर इस ज्ञान का प्रसार किया है ताकि लोगों को सही मार्गदर्शन मिल सके। योग और कर्म। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग और कर्म योग के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। ज्ञान योग यानी ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना और कर्म योग यानी सही कर्म करने की कला, दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आध्यात्मिक ज्ञान। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वह अज्ञानता से मुक्त हो जाता है और सही मार्ग को समझने में सक्षम हो जाता है। अब जानते हैं कि इन शिक्षाओं को आप अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हो। सबसे पहले हम जानते हैं ज्ञान की प्राप्ति। अपने जीवन में गहरी समझ और आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। यह आत्मनिरीक्षण, पढ़ाई और अनुभव से हो सकता है। उदाहरण के लिए धार्मिक ग्रंथों, दर्शन शास्त्र और योग के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब जानते हैं सही कर्म करना। अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण रखें। अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएं और निष्कलंक कर्म करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए अपने पेशेवर जीवन में मेहनत और ईमानदारी से काम करें, बिना किसी लालच या स्वार्थ के काम करें। जानते हैं कि आप अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं। ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखें। अपने कार्यों को सही मार्ग पर चलाने के लिए सही ज्ञान प्राप्त करें और फिर उसे अपने कर्मों में लागू करें। अवसरों को समझें। श्री कृष्ण के अनुसार सही समय पर सही निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कार्य है। श्री कृष्ण के अनुसार सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों को समझने और उनके अनुसार कार्य करें। अब मैं आपको इनके कुछ उदाहरण समझा रहा हूँ जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है। यदि आप एक व्यापारी हैं तो सही व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन साथ ही अपनी व्यापारिक कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। इससे आप अपने व्यवसाय को सफल बना सकते हैं। उदाहरण दूसरा समझते हैं। एक छात्र को पढ़ाई करने के दौरान ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उसे
चाहिए कि वह अपनी पढ़ाई को सही तरीके से करे और मेहनत करे ताकि उसे अच्छे परिणाम मिले। इस प्रकार भगवद गीता के अध्याय 4 में ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, जो जीवन को सही दिशा देने में मदद करती है। तो ये था अध्याय 4। इस अध्याय से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में ज़रूर कामयाब हो। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि अध्याय 4 में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपने सीखा अध्याय 4 से। और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलना। मिलेंगे अध्याय 5 में। जब तक के लिए आप पहले के अध्याय को ज़रूर से देख लें और जब तक के लिए आपने इन चारों अध्याय में जो भी कुछ सीखा हो उसे अपने जीवन में अप्लाई करें। मिलेंगे हम अध्याय 5 में। आप सभी को जय श्री कृष्ण।